ओम शांति। सुनते हैं 17 मार्च 91 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त मुरली में नंबर 1, संतुष्टता का आधार क्या है और असंतुष्टता का कारण क्या है। तपस्या का फल कौन सी 3 प्रकार की संतुष्टता है। 3rd, मियाँ मिट्ठू किसे कहते हैं। 4th, तपस्या का अर्थ क्या है। तो आज की मुरली संतुष्टता, खुद से भी संतुष्ट, सभी से संतुष्ट, और बाबा ने कहा वास्तव में ड्रामा की भी हर सीन से संतुष्ट और सेवा से भी संतुष्ट। तो ये बाबा ने संतुष्ट था। बाबा ने कहा उसकी फिर पर्सनैलिटी बड़ी पावरफुल होगी। ये नहीं कि मैं तो हूँ ही अच्छी पर्सनैलिटी, नहीं, सभी कहेंगे, सबके द्वारा सर्टिफिकेट होगा। तो बाबा ने कहा तपस्या का असली अर्थ ही है कि आप सबसे संतुष्ट हों, आपसे सब संतुष्ट हों, और बाबा भी संतुष्ट, स्वयं से भी संतुष्ट, सेवा से भी संतुष्ट। तो आओ सुनते हैं 17 मार्च 91 की मुरली। आज की मुरली का टाइटल है संतुष्ट मणि के श्रेष्ठ आसन पर आसीन होने के लिए प्रसन्नचित्त निश्चिंतात्मा बनो। आज बाप दादा अपने चारों ओर की संतुष्ट मणियों को देख रहे हैं। संगम युग है ही संतुष्ट रहने और संतुष्ट बनने का युग। ब्राह्मण जीवन की विशेषता संतुष्टता है। संतुष्टता ही बड़े ते बड़ा खजाना है। संतुष्टता ही ब्राह्मण जीवन की प्योरिटी की पर्सनैलिटी। इस पर्सनैलिटी से विशेष आत्मा सहज बन जाते हैं। संतुष्टता की पर्सनैलिटी नहीं तो विशेष आत्मा कहला नहीं सकते। आजकल 2 प्रकार की पर्सनैलिटी गाई जाती है, एक शारीरिक पर्सनैलिटी और दूसरा पोजीशन की पर्सनैलिटी। ब्राह्मण जीवन में जिस ब्राह्मण आत्मा में संतुष्टता की महानता है, उनकी सूरत में, उनके चेहरे में भी संतुष्टता की पर्सनैलिटी दिखाई देती है। और श्रेष्ठ स्थिति के पोजीशन की पर्सनैलिटी दिखाई देती है। संतुष्टता का आधार है बाप द्वारा प्राप्त हुए प्राप्तियों की संतुष्टता, अर्थात भरपूर आत्मा। ये है संतुष्टता का आधार, बाबा के द्वारा सर्व प्राप्तियों की संतुष्टता, भरपूर आत्मा। और असंतुष्टता का कारण अप्राप्ति है। संतुष्टता का कारण है सर्व प्राप्तियां। इसलिए बाप दादा ने आप सभी ब्राह्मण बच्चों को ब्राह्मण जन्म होते ही पूरा वर्षा दे दिया ना, या किसको थोड़ा किसको बहुत दिया। बाप दादा सदैव सब बच्चों को यही कहते हैं कि बाप और वर्षे को याद करना है। वर्षा है सर्व प्राप्तियां, इसमें सर्व शक्तियां भी आ जाती और गुण भी आ जाते, ज्ञान भी आ जाता। सर्व शक्तियां, सर्व गुण और संपूर्ण ज्ञान। सिर्फ ज्ञान नहीं लेकिन संपूर्ण ज्ञान। सिर्फ शक्तियां और गुण नहीं लेकिन सर्व गुण और सर्व शक्तियां। तो वर्षा सर्व अर्थात संपन्नता का है, कोई कमी नहीं है। हर ब्राह्मण बच्चे को पूरा वर्षा मिलता है, अधूरा नहीं। सर्व गुणों में से 2 गुण आपको, 2 गुण इसको, ऐसे नहीं बांटा है। फुल वर्षा अर्थात संपन्नता, संपूर्णता। जब हरेक को पूरा वर्षा मिलता है तो जहाँ सर्व प्राप्ति है वहाँ संतुष्टता होगी ही होगी।
बाप दादा सर्व ब्राह्मणों के संतुष्टता की पर्सनैलिटी देख रहे थे कि कहाँ तक ये पर्सनैलिटी आई है। ब्राह्मण जीवन में असंतुष्टता का नाम निशान। ब्राह्मण जीवन का मजा है तो इस पर्सनैलिटी में। यही मजे की जीवन है या मौज की जीवन है। तपस्या का अर्थ ही है संतुष्टता की पर्सनैलिटी, नैनों में, चैन में, चेहरे में, चलन में दिखाई दे। ऐसे संतुष्ट मणियों की माला बना रहे थे। कितनी माला बनी होगी? संतुष्ट मणि अर्थात बेदाग मणि। संतुष्टता की निशानी है संतुष्ट आत्मा सदा प्रसन्नचित स्वयं को भी अनुभव करेगी और दूसरे भी प्रसन्न होंगे। प्रसन्नचित स्थिति में प्रसन्नचित नहीं होता। एक होता है प्रसन्नचित और दूसरा है प्रसन्नचित। प्रश्न अर्थात क्वेश्चन। प्रसन्नचित ड्रामा के नॉलेजफुल होने के कारण प्रसन्न रहता, प्रसन्न नहीं रहता। प्रसन्न कोई नहीं रहता, सदा प्रसन्न। जो भी प्रश्न अपने प्रति या किसके भी प्रति भी उठता, उसका उत्तर स्वयं को पहले आता। पहले भी सुनाया था, व्हाट और वाई नहीं, लेकिन डॉट, क्या क्यों नहीं, फुल स्टॉप बिंदु। 1 सेकंड में विस्तार और 1 सेकंड में सार। ऐसा प्रसन्नचित सदा निश्चिंत रहता है। तो चेक करो, ऐसी निशानियां मुझ संतुष्ट मणि में हैं। बाप दादा ने तो सबको टाइटल दिए हैं, किस चीज का? संतुष्ट मणि का। तो बाप दादा पूछ रहे हैं कि हे संतुष्ट मणियों, संतुष्ट हो? फिर प्रश्न है स्वयं से अर्थात स्वयं के पुरुषार्थ से, स्वयं के संस्कार परिवर्तन के पुरुषार्थ से, स्वयं के पुरुषार्थ की परसेंटेज में, स्टेज में सदा संतुष्ट हो। अच्छा, दूसरा प्रश्न, स्वयं के मनसा वाचा और कर्म अर्थात संबंध संपर्क द्वारा सेवा में सदा संतुष्ट हो। तीनों ही सेवा, सिर्फ एक सेवा नहीं, तीनों ही सेवा में और सदा संतुष्ट हो। सोच रहे हैं, अपने को देख रहे हैं कि कहाँ तक संतुष्ट हैं। अच्छा, तीसरा क्वेश्चन, बाबा की क्वेश्चनरी है। तीसरा प्रश्न, सर्व आत्माओं के संबंध संपर्क में स्वयं द्वारा व सर्व द्वारा सदा संतुष्ट हो। क्योंकि तपस्या वर्ष में तपस्या का सफलता का फल यही प्राप्त करना है, स्वयं में, सेवा में और सर्व में संतुष्टता। 4 घंटा तो योग किया, बहुत अच्छा, और 4 से 8 घंटा तक भी पहुंच जाएंगे, यह भी बहुत अच्छा। योग का सिद्धि स्वरूप हो, योग विधि है, लेकिन इस विधि से सिद्धि क्या मिली? योग लगाना ये विधि है, योग की प्राप्ति ये सिद्धि है। फिर जैसे 8 घंटे का लक्ष्य रखा है, तो कम से कम ये 3 प्रकार की संतुष्टता की सिद्धि की स्पष्ट श्रेष्ठ लक्ष्य रखो। कई बच्चे स्वयं को मियाँ मिट्ठू मुआफिक भी संतुष्ट समझते हैं। ऐसे संतुष्ट नहीं बनना है। एक है दिल माने और दूसरा है दिमाग माने। दिमाग से अपने को समझते संतुष्ट हैं ही, क्या परवाह है हमें, हम तो बेपरवाह हैं। तो दिमाग से स्वयं को संतुष्ट समझना ऐसी संतुष्टता नहीं, यथार्थ समझना है। संतुष्टता की निशानियां स्वयं में अनुभव हों।
चित्त सदा प्रसन्न हो, पर्सनैलिटी हो। स्वयं को पर्सनैलिटी समझें और दूसरे नहीं समझें, इसको कहा जाता है मियाँ मिट्ठू। ऐसे संतुष्ट नहीं, लेकिन यथार्थ अनुभव द्वारा संतुष्ट आत्मा बनो। संतुष्टता अर्थात दिल दिमाग सदा आराम में होंगे, सुख चैन की स्थिति में होंगे, बेचैन नहीं होंगे, सुख चैन होगा। ऐसी संतुष्ट मणियाँ सदा बाप के मस्तक में मस्तक मणियाँ समान चमकती हैं। तो स्वयं को चेक करो, क्या संतुष्टता बाप की और सर्व की दुआएं दिलाती है ना। संतुष्ट आत्मा समय प्रति समय सदा अपने को बाप और सर्व की दुआओं के विमान में उड़ता हुआ अनुभव करेगा। ये दुआएं उनका विमान है। वाह, सदा अपने को विमान में उड़ता हुआ अनुभव करें। दुआ मांगेगा नहीं, लेकिन दुआएं स्वयं उसके आगे स्वतः ही आएंगी। ऐसी संतुष्ट मणि अर्थात सिद्धि स्वरूप तपस्वी। अल्पकाल की सिद्धियां नहीं, यह अविनाशी और रूहानी सिद्धियां हैं। ऐसी संतुष्ट मणियों को देख रहे थे। हर एक अपने से पूछे, अपने आप से, कि मैं कौन हूं। तपस्या वर्ष का उमंग उत्साह तो अच्छा है, हर एक यथाशक्ति कर भी रहे हैं और आगे के लिए भी उत्साह है। यह उत्साह बहुत अच्छा है। अभी तपस्या द्वारा प्राप्तियों को स्वयं अपने जीवन में और सर्व के संबंध संपर्क में प्रत्यक्ष करो। अच्छा, चारों ओर की सर्व महान संतुष्ट आत्माओं को, सदा प्रसन्नचित निश्चित रहने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा एक ही समय 3 सेवा करने वाले तीव्र गति के सेवाधारी आत्माओं को, सदा श्रेष्ठ स्थिति के आसनधारी तपस्वी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। मतलब संतुष्ट मणि बनना है, मियाँ मिट्ठू नहीं। ओम शांति। ये एक प्रेरणादायक वीडियो है, जरूर देखें, कोई भी मिस ना करे।